Hello student, welcome again in SGPS live classes. Today we understand some simple and specific transactions and their journal entry. आज हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन समझेंगे और साथ में समझेंगे उसकी जनरल एंट्री जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज। सिंपल जनरल एंट्री, इफ a journal entry involve one debit and one credit account. It is called a simple journal entry. And if two or more transactions of similar nature take place on the same date with a common debit or credit account, such transaction passed collectively with a single journal entry instead of passing several journal entries. Such journal entry is called compound journal entry. जब किन्हीं दो एंट्री में सेम डेट को साथ साथ ही एक साथ ही हुए हों ट्रांजेक्शन और कोई अकाउंट पर्टिकुलर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है तो अपन उनको अलग अलग नहीं करके साथ कर लेते हैं। इसको हम कंपाउंड एंट्री या कंबाइन एंट्री बोलते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी समझी थी। अब हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो उन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हम जो समझने जा रहे हैं वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी हमने समझा था। इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज आइदर नॉट रियलाइज्ड और पार्टली रियलाइज्ड फ्रॉम द कस्टमर, द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड is a loss and term as a bad debts. Bad debts वो अमाउंट है जो हमने क्रेडिट सेल किया है, जो हमारे टोटल डेटर हैं उनसे जो पैसा लेना है हमारे कस्टमर से या डेटर से, उसका कोई पार्ट या पूरा ही पैसा अगर हमारे पास रिकवर नहीं हो पाता, हमको नहीं मिल पाता, तो उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। इस बैड डेब्ट्स की जो जनरल एंट्री होती है वो अगर पूरा ही बैड डेब्ट्स है, यानी कि जैसे किसी से हम मांगते हैं 5,000 रुपये और वो 5,000 रुपये पूरे के पूरे नहीं दे रहा है, तो एंट्री होगी उसकी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। जैसे राम से हम मांगते हैं 5,000 रुपये, वो हमें नहीं दे रहा है, तो बैड डेब्ट्स डेबिट टू राम। तो ये एंट्री इस टाइप से बनती है, सिंगल एंट्री, और इसमें पूरा का पूरा जो 5,000 का अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री है बैड डेब्ट्स की। अब पार्टली मान लो 5,000 रुपये हम मांगते हैं किसी पर्सन से। ठीक है, एक्स एक पर्सन है जिससे हम पैसा मांगते हैं, लेकिन वो हमें दे नहीं पा रहा है। लेकिन पूरा का पूरा हमारा जो है वो बैड डेब्ट्स नहीं है, उसमें से जो पैसा हमें चाहिए 5,000 रुपये, उसमें से केवल मान लो वो 1,000 रुपये दे पा रहा है, 4,000 नहीं दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम कंबाइन एंट्री करेंगे। जो पैसा आ रहा है उसके लिए एंट्री हो गई कैश डेबिट टू, जो भी हमारा डेटर जो हमने एक्स माना, कैश डेबिट टू एक्स, और जो पैसा नहीं आ रहा है उसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स डेबिट टू एक्स। अब इसकी कंबाइन एंट्री हम इस टाइप से करेंगे, कैश डेबिट बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर। तो इस एग्जांपल में हमने समझा कि जो पैसा हमें चाहिए उसमें से कुछ अमाउंट नहीं आ रहा है। जैसे मान लो 5,000 रुपये हमको चाहिए, तो यहाँ पे 5,000 रुपये आएंगे पर्सनल अकाउंट में। जितना हमें मिल रहा है उसके लिए हम कैश में लिखेंगे 1,000 रुपये, जो नहीं आ रहा है वो 4,000 रुपये हम इसमें डेफ्ट में लिखेंगे। तो इस टाइप से ये एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की, जो हमने समझी। ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है। अब इसमें आपने देखा होगा, हम डेटर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
अब बेड डेप्स वाले केस में वो गिवर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको क्रेडिट किया, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो जनरल रूल है उससे भी हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना है और इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे हमने गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस जगह जो हमने बेड डेप्स हुआ है फिर भी डेटर को हमने क्रेडिट किया है, जबकि वो गिवर नहीं है, पैसा तो दे ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने उसको क्रेडिट किया। अगर वो पैसा देता तो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको रिवर्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट किया। अब आप देखिएगा अगला जो ट्रांजेक्शन है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। बेड डेप्स रिकवर्ड सम टाइम द अमाउंट written off as a bad debt from a customer is realized in next accounting year. The amount so realized again now it was a previously considered as a loss, the entry past will be। ऐसा कोई अमाउंट जो अभी जैसे फर्स्ट एंट्री जो हमने समझी बेड डेप्स की, उस बेड डेप्स में से कोई पैसा रिकवर हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, तो वो बेड डेप्स रिकवर्ड हमारे लिए फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, और उसको हम इस टाइप से एंटर मिलेगा उस पर्सन से, लेकिन उस पर्सन का अकाउंट हम पहले से क्लोज कर चुके। तो ऐसा कोई अमाउंट जो हमें पहले बेड डेप्स मान चुके और उसमें से वापस मिलता है, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड। उस पर्सन का नाम नहीं आएगा, जैसे एक्स जो 1,000 रुपये ही दिए और 4,000 रुपये हमें नहीं दे पाया, तो 4,000 रुपये में से मान लो 1,000 रुपया और देता है, तो कैश डेबिट टू एक्स एंट्री नहीं होगी, कैश डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड होगी, क्योंकि एक्स का अकाउंट पहले ही क्लोज कर चुके हैं, डेटर का अकाउंट पहले ही क्लोज कर चुके हैं। तो ये हमने समझी दो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। अब आगे और उसकी एंट्री, अब आगे हम समझते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं इसमें ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। नॉर्मली ड्राइंग्स होता है जब पैसा विड्रॉ करता है ओनर, लेकिन कभी कभी जो गुड्स है शॉप की वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए वो ले जा सकता है, तो यहाँ पे ड्राइंग है, ड्राइंग में जो ओनर है वो रिसीवर हो जाता है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, ड्राइंग अकाउंट ओनर का अकाउंट है। लेकिन गुड्स है तो गुड्स जब हमने खरीदी तो परचेज अकाउंट जो हमने डेबिट किया। अब यहाँ पे उसी परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो पैसा अगर ले जाता तो यहाँ पे कैश आता, लेकिन गुड्स ले गया है और गुड्स जब खरीदी थी तो हमें परचेज अकाउंट पे इफेक्ट आया था। अब उस परचेज को हमें कम करना है, इसलिए यहाँ पे इस परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब भी हम ड्राइंग करेंगे गुड्स का तो एंट्री होगी ड्राइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसी टाइप से गुड्स और किसी यूज में जाए सेल के अलावा, जब तक सेल नहीं होगी तब तक हम सेल्स अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, तब तक हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अब इसी टाइप से जैसे हमने कोई दान में दे दी, चैरिटी में दे दी गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे वो भी यहाँ हम समझते हैं। द गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी परचेज ऑफ गुड्स, द एंट्री विल पास चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी हमारे लिए लॉस है, वो डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी गुड्स सेल के अलावा जाती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्री सैंपल, गुड्स जो है कभी कभी फ्री सैंपल में एडवर्टाइजमेंट के लिए हम उसको बांटते हैं, तो उसके लिए एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए लॉस है और परचेज यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, जब भी परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स हैं वो एज ए चैरिटी जा रही है, तो यहाँ पे हमने उसको कम करने के लिए, उस परचेज को कम करने के लिए यहाँ पे उसको क्रेडिट किया। गुड्स इज यूज फॉर मेकिंग एसेट्स, गुड्स जनरली कभी कभी हमारी बिजनेस के एसेट्स बनाने में ही काम आ सकती है। जैसे किसी की सीमेंट की एजेंसी है और वो अपने सीमेंट का गोडाउन बनाने के लिए अपनी ही जो सीमेंट वो सेल करता है वो यूज़ कर सकता है, या कोई लकड़ी का काम करता है, लकड़ी बेचता है, टिम्बर मर्चेंट है, और उसने अपने दुकान का फर्नीचर बनाने के लिए ही वहाँ से लकड़ी यूज़ की। तो इस टाइप से ऑफन गुड्स में भी यूज फॉर मेकिंग एसेट्स,
like timber merchant use woods for making table chair of office। तो इसकी एंट्री जो होगी, जो एसेट्स बना रहे हैं वो डेबिट हो जाएगी, फर्नीचर डेबिट टू परचेज। इसमें ये एंट्री हमने देखा कि फर्नीचर बनाया, मान लो जैसे मैंने बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग डेबिट टू परचेज। तो इस टाइप से ये एंट्रीज होंगी जो परचेज अकाउंट इसमें सब में डेबिट होगा कॉमनली। अब हम सेवंथ जो है वो ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो गुड्स है शॉप से चोरी चली जाती है, या वहाँ से कोई नुकसान हो जाए आग लग जाने से या और किसी एक्सीडेंट से, तो कुल मिला के गुड्स का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा ये एंट्रीज हम समझते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, if in the both cases purchase of goods is reduced and it is loss of the business pass entry loss by fire or theft debit to purchase, तो ये एंट्री होगी। अब इसको कुछ और एक्स्ट्रा हम समझते हैं। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड हैं, इफ दीज गुड्स आर इंश्योर्ड देन नॉट इंश्योर्ड, अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो ये जो लॉस है वो पूरा का पूरा हमारे लिए नुकसान है, और ईयर एंड पे जितने भी लॉसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस बाय फायर। और अगर ये पूरी तरीके से इंश्योर्ड है, इफ गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड, तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। और जब उससे पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये एंट्री होगी अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं तो। और इंश्योर्ड नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा लॉस में जाएगा। लेकिन कभी कभी पार्टली इंश्योरेंस क्लेम ही पास होता है, तो उस टाइम पे भी हम एंट्री क्या करेंगे वो समझते हैं। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिट पार्शियल क्लेम, आधा क्लेम ही पास करती है, तो जितना क्लेम पास हो रहा है उसके लिए हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। बाकी का जो लॉस है उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन थे वो हमने समझे। इससे रिलेटेड और भी ट्रांजेक्शन है जो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। आप इनको अच्छी तरीके से देखें और इसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उसे एंट्री को करने की कोशिश करें। थैंक यू।